प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सबको यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। Praise the Lord in the sweet name of Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। I welcome you all in the living and holy presence of God. मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज की खूबसूरत इस संध्या में हमें यह मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। I thank God that in this beautiful evening He has given this chance again to meet together. मैं पास्टर अभिषेक और बहन श्रुति प्रभाकर आपका परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करते हैं। I, Pastor Abhishek and Sister Shruti Prabhakar, welcome you in the presence of God. खुदा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से खुदा ने हमें आनंदित किया है कि आज फिर से हम मिलकर खुदा के वचन से सीखने जा रहे हैं। All glory and thanks to God that He has given us this chance again, that today we are again going to meet and going to share the word of God. आप सब जानते हैं हम क्रिसमस के सीजन में हैं। You all know that we are in the season of Christmas. मैं क्रिसमस के एक मैसेज को आज आपके बीच में लेके आया हूँ Today I have brought a message of Christmas for you all. और मैं निश्चय जानता हूँ कि आप इस वर्ड को सुनकर, इस वचन को सुनकर आशीषित हो जाएंगे। And I definitely know that you are going to be blessed after listening this message. आइए खुदा के लोगों, मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलें। Come, dear people of God, let us walk into the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 4 अध्याय उसके 16 वचन में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। The word of God says in Matthew chapter 4 verse 16, the people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and shadow of death, light was dawned. परमेश्वर का वचन कहता है लोग अंधकार में थे। The word of God says that the people were in darkness. अंधकार दर्शाता है पाप के राज्य को, Darkness shows the kingdom of sin, शैतान के राज्य को, the kingdom of devil. और परमेश्वर का वचन कह रहा है वो ऐसी ही अवस्था में थे And the word says that those people were in such conditions. और उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी। And a great light shone on them. आप जानते हैं ये ज्योति कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है। You know that this light is no one else but Lord Jesus Christ. खुदा के लोगों, हर एक जीवन की दशा बिल्कुल ऐसे ही थी, वो पाप की बंधुआई में थे। Dear people of God, all the conditions of those people were the same. They were in the bondage of sin. वो पाप के अधीन हो गए थे They were under sin. और वो छूटना तो चाहते थे, They wanted to get free. मानवीय कार्य के द्वारा वो छूटना तो चाहते थे पर छूट नहीं पा रहे थे। They wanted to get free through human efforts, but they were not able to do so. और जब वो छूट नहीं पा रहे थे, उन्हें जरूरत थी एक उद्धारकर्ता की। And when they were not getting that freedom, they needed a savior. उन्हें जरूरत थी कि कोई आए और उन्हें इस पाप की बंधुआई से आजाद करे। They needed someone to come to help them to get free from this bondage of sin. आपको मालूम, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना करी उनके साथ सहभागिता करने के लिए। The word of God says that God created human beings to dwell with them, to be with them. परमेश्वर चाहते थे कि वो आदम के साथ, हव्वा के साथ संगति करे, God wanted to be with Adam and Eve, और इसीलिए उन्होंने उनको रचा था। and that is why He created them. पर बाइबल कहती है कि वो पाप में गिर गए But Bible says that they fell into sin और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। and they went away from the glory of God. मैं इस बात को ऐसे समझ पाया, आप सब जानते हैं क्रिसमस चल रहा है और हम लोग डेकोरेशन करते हैं। I came to know about it. I came to understand it better. You know, during these days of Christmas, we all do decorations. हम लोग सजावट करते रहते हैं, बहुत सारी डेकोरेशन हम करते हैं। We all decorate our places. जब हमारी जो टीम की बच्ची हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने डेकोरेशन करी तो मैंने बार बार एक चीज को देखा कि वो डेकोरेट कर रहे थे और चीजें गिर जा रही थी। When our team members were decorating the place, I saw this thing that again and again, all the things were getting, they were falling again and again. वो बार बार गिर जाती थी, वो फिर लगाते थे, वो फिर गिर पड़ती थी। They used to put everything back together, but everything used to fall again and again. पूरी रात तो मेहनत करी, सब सजाया और वो सजा के चले गए।
All through the night, they were working so hard. They were decorating everything. And after that, they went away. सुबह का समय हुआ, मेरे बेटे को स्कूल जाना था और मैं लेटा हुआ था। बेटा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। The next morning, my son had to go to school. I was lying in the bed, and my son came running to me. उसने कहा, पापा सब कुछ जो लगाया था गिर गया। He said to me, Father, whatever was put has fallen. सब कुछ गिरा पड़ा है। Everything is fallen. मैं उठ के आया, मैंने सब कुछ देखा तो मैंने देखा कि सब गिर गया था। I came, I saw, and I found that everything had already fallen. सब कुछ गिर गया था। Everything had fallen. मैंने खुदा को देख के कहा, प्रभु कैसे होगा, प्रोग्राम है, हमें सब कुछ तैयार करना पड़ेगा दोबारा से। I saw towards God and I said, God, how is this going to happen? There is the program and we have to arrange everything. मैं परमेश्वर से कहने लगा कैसे कर पाऊंगा। पता है, होली स्पिरिट ने मुझसे बात करी उसी घड़ी। I started talking to God. I asked, how am I going to do all of this? And suddenly the Holy Spirit talked to me. परमेश्वर ने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य जाति गिर पड़ी थी। The Holy Spirit talked to me. He said that in the same way, humankind also had also fallen. वो पाप में गिर गई थी Humankind fell into sin और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गई थी। and they went away from the glory of God. उन्हें जरूरत थी कि कोई आए और उनको बचाए। They were in the need for someone to come and save them. जैसे मैं कह रहा था, प्रभु कैसे होगा, सब करा था, मानवीय प्रयासों से हमने इस सारी चीज को सजाया था। Like I was saying, God, how am I going to do this? How are we going to manage all of this? Because this all was done through human efforts. और आज भी बहुत सारे जीवन ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि मानवीय कार्यों के द्वारा वो उद्धार पाना चाहते हैं। And today also there are so many people who think the same. Using human efforts, using human labor power, they want to get salvation. वो प्रयास करते हैं पर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बिगड़ता जाता है। They try hard, they want to save themselves, but what happens? Nothing good, no result happens, no result comes, and everything goes in vain. जब मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु ने कहा ऐसे ही जब मनुष्य जाति ये गिर पड़ी है, उसको जरूरत है एक उद्धारकर्ता की। When I was talking to God, He answered me that as humankind has fallen, they require a savior for them. जैसे मेरे पास मेरा बेटा आया और कहा, पापा सब कुछ गिर गया। Like my son came to me and said, Father, everything has fallen. मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की क्रिएशन को देखा होगा और जब वो गिर गई होगी तो यीशु भी पिता के पास गए होंगे, पापा सब कुछ गिर गया। I believe that when Jesus must have seen the condition of the humankind, He must have in the similar way gone to His Father and said, Father, see everything you created, all your creation has fallen. वो कह रहा होगा, पिता सब कुछ गिर गया, सब पाप में चले गए, देख तेरी रचना कैसे पाप में गिर गई है। He must have said, Father, see everything has fallen, everything has destroyed, everything that you created has gone into sin. आपको मालूम, जैसे मेरा हृदय हुआ कि मैं जाकर देखूं क्या हो गया ये सब कुछ और मैं चिंता करने लगा, ठीक उसी प्रकार से पिता ने भी चिंता करी होगी। You know, like my heart felt like I should go and see. I must go and see what is the condition, what has happened. In the similar way, the Father God must have also thought about it. I must go and see what has happened to my creation. और आपको मालूम, उसने प्लान बनाया उद्धार का। And then He created this plan of salvation. उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बात करी होगी, He must ऐसा मानता हूं। He must have talked to His Son, Lord Jesus Christ, I believe. उसने कहा होगा, बेटा ये अपने मानवीय प्रयासों से उद्धार पाना चाह रहे हैं पर नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें जाना होगा। He must have said, Son, they are trying to get salvation through their human efforts, but it is not possible. You will have to go for that. ये मेरी इच्छा है कि तुम जाओ। This is my will that you go. आपको मालूम यीशु मसीह संसार में क्यों आए? Do you know why Jesus came to this world? पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। Just to fulfill the desire, the will of God. परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों उसके 10 अध्याय उसके 5 से 7 वचन में, The word of God says in Hebrews chapter 10 verses 5 to 7. कहता है इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की।
Therefore, when he came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। Then I said, Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God. वो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में आए। He came to this world just to fulfill the will of God. परमेश्वर की इच्छा क्या थी? आपको मालूम, जब आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस और उसके 3 अध्याय को और उसके 9वें वचन को, What was the will of God? You'll come to know when you'll read 2 Peter chapter 3 verse 9. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. आपको मालूम, पिता की इच्छा थी कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। The will of the God was that everyone should get the opportunity to repent. और इसीलिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए। And that is why Jesus Christ came on this earth in the form of our Savior. वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आए, He came to this earth in the form of our Savior for us, ताकि पूरी मनुष्य जाति उद्धार पाए so that the entire humankind can be saved and get salvation. और उस अंधकार से बाहर आ जाए। And they may come out of that darkness. वो ज्योति बनकर इस संसार में आया। He came in the form of light. वो ज्योति बनकर आया ताकि जो लोग अंधकार में बैठे हैं उन पर वो अपने प्रकाश को प्रकट करे। He came as a light to this world so that he may bring that light to the people who are sitting in darkness. आपको मालूम, क्रिसमस हम इसीलिए मनाते हैं, हम इस बात को आनंद के साथ मनाते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया। We celebrate Christmas due to this reason only. We celebrate it because we are happy that our Savior came to this world for our freedom. आपको मालूम, क्रिसमस मनाने का कारण ही ये है कि मनुष्य जाति अंधकार में थी, पर उनके लिए एक आशा इस संसार में आई और एक ज्योति प्रकट हुई। The Christmas is celebrated because we celebrated for the people were there in darkness. Now because Jesus came, we have that hope that light will again be shown on the humankind. आपको मालूम, उनकी दशा बिल्कुल गिरी हुई हो गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है सब अंधकार में थे, सब परमेश्वर से दूर थे, पाप उन पे राज्य कर रहा था। The condition of people was just like fallen. Everything was fallen. Sin was ruling over them. Everything was in darkness. जैसे मैंने बताया, सारी सजावट गिर गई थी, लाइट्स गिर गई थी, सब कुछ गिर गया था और मैंने देखा और मेरे मन में एक चिंता आ गई। Like I told you, everything had fallen. All the lights were fallen. Everything that was put for decoration had fallen, and I was worrying for that. जैसे मेरा बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसके भीतर उस प्रभु को देखा, यीशु को देखा कि कैसे यीशु ने हमारी चिंता करी। Like my son came running to me, I saw Lord Jesus Christ at that time in my son. Like how he must have worried for the humankind. उसने कहा, पापा सब कुछ गिर गया। मैं बिलीव करता हूँ, यीशु भी कह रहे थे कि सब कुछ गिर गया। मैं जाऊंगा कि ताकि सबको इनकी इस गिरी हुई अवस्था से उठाकर पिता आपसे मिलाऊं। I believe Jesus must have said in the same way, Father, everything had fallen, but I shall go to save everyone. I shall go to bring everything back to its place. हालेलुया। Hallelujah. आप समझ पा रहे हैं, ये है क्रिसमस का मतलब। Are you able to understand, dear people? This is the real meaning of Christmas. बाइबल कहती है हमें पुत्र दिया गया है। The Bible says that we are given the Son. हमें पुत्र दिया गया ताकि हम उस पे विश्वास करें और नाश ना हो और अनंत जीवन पाएं। The Son is given to us so that we may have faith on Him and should not perish but then be saved. हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, We should celebrate Christmas. We should enjoy. पर हमें कभी परमेश्वर के उस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए जिस कारण से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। But we should never forget the aim behind this Christmas, that why Jesus was sent to this world. हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं और सालों से मना रहे हैं, पर बहुत से जीवन अभी भी उस उद्धार को अपने जीवन में नहीं ले पाए हैं। We are celebrating Christmas year after year, but even today there are so many lives who have not taken that salvation into their hearts.
आपको मालूम परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह एक बार इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, एक बच्चे के रूप में जन्म ले लिया है, पर ये अधूरा है। Bible says that once Jesus has come to this world, he took birth in a form of human baby, but this is incomplete. ये इनकम्प्लीट है। मालूम है कब तक? जब तक हम उस उद्देश्य को नहीं देख लेते इस क्रिसमस में कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए जी उठे। This is incomplete till the time we look at the aim, why Jesus came to this earth. He came, he lived, he was killed, he was buried, and then he rose again from the dead. क्रिसमस बड़ी घटना क्यों है आपको मालूम? Why is Christmas a great happening? Do you know? अद्भुत चीजें इस क्रिसमस में घटी। Wonderful things happened in this Christmas. हम कहते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ, We said Jesus was born. हम ये मानते हैं हमारा भी तो जन्म हुआ है, We believe that we are also born. और दोनों में अंतर क्या है? But what is the difference in both of them? आपको मालूम पहली चीज Do you know the first thing? पहली चीज है कि वो कुंवारी मरियम से आए। He was born from Virgin Mary. हम लोग कैसे पैदा हुए हम जानते हैं, How are we born? We all know better. पर यीशु कुंवारी से पैदा हुए। But Jesus was born from Virgin. दूसरी चीज मैंने कहा क्रिसमस अधूरा है जब तक हम पूरी बात को नहीं जानेंगे। Second, I said Christmas is incomplete till we know the entire truth. केवल जन्म लेना यीशु का काफी नहीं था। Only taking birth of Lord Jesus Christ was not enough. बाइबल कहती है वो हमारे पापों को उठा ले गया। कहाँ पे उठाए उसने? Bible says he lifted all our sins. Where did he lift them? उसने क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। He lifted all our sins on that cross. बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, Bible says the labor of sin is death. और हम सब उस मृत्यु के अधीन थे। And we were bound for that death. उसने क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, He lifted all our sins on that cross. हमारी पीड़ा को उठा लिया। All our pain. वो हमारे लिए मर गया, गड़ गया, गाड़ा गया और जी उठा। He was killed for us. He was buried and then he rose again from dead. वो जी उठा, उसने ये घोषित किया कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता हूँ। He rose from the dead and he announced that beyond death, I am going into life. बहुत सारे लोग आए हैं पर कोई भी मृत्यु से पार होकर जीवन में नहीं गया। So many people came, but there was nobody who went beyond death into life. हम सब ने जन्म लिया है, We all have taken birth. पर यीशु के विषय में लिखा वो मृतकों में से जी उठा। But it is written only for Jesus that he rose from the dead. आप समझ रहे हैं, उसने इस बात को प्रदर्शित किया कि उसके पास जीवन है। Are you understanding? He displayed this that he has life. और वही जीवन देने वो मेरे को और आपको आया है। And to give that life to you and me, he came to this earth. क्रिसमस में हमने इस बात को देखा कि वो चरनी में आया। In Christmas, we saw that he came in that manger. पर आपको मालूम एक बार फिर से प्रभु आएगा। But you know, once again, Lord is going to come. निकालिएगा मेरे साथ परमेश्वर के वचन को, इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसके 28 वचन को। Open Hebrews chapter 9 verse 28 with me. परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। The word of God says, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. वो पाप उठा लेने के लिए बलिदान हुआ, बाइबल कहती है, पर अब क्या होगा? बाइबल कहती है कि अब जो लोग उसकी बाट जोते उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। He was sacrificed to lift up all the sins. But then what Bible says? Bible says for the people who are waiting for him, who are waiting upon him, he will come for the second time, but now this time without lifting any sin. जितनी तैयारी हम क्रिसमस की करते हैं उससे अधिक अब हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन की करनी है। The preparations, the amount of preparations that we are doing for Christmas, far better that now we have to prepare for the second coming of Lord Jesus Christ. हमें तैयारी करनी है, हमें उसकी बाट जोनी है कि वो आने वाला है। We have to prepare ourselves. We have to wait for the second coming of God. अब वो पापों को उठाने के लिए नहीं आएगा। Now this time he's not going to come to lift up our sins. अब वो अपनी प्रजा को उठाने के लिए आएगा। Now he will come to lift up his kingdom. अब वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा जो उसकी बाट जो रहे। Now he will come to lift up the people who are waiting for him.
जिन्होंने यीशु को अपने हृदय में ले लिया है। The people, those who have taken Jesus into their hearts. अभी तक जो लोग चरनी में आने का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए नहीं, अब वो जो बाट जो रहे हैं उसके आगमन की, उनके लिए आ रहा है। He's not going to come for the people, those who are waiting for him to be born again in the manger or to be seen again in the manger. But then this time he's going to come for the people who are waiting for him to come as a savior to take them along with him. इस क्रिसमस यीशु को अपने हृदय में ले लीजिए। This Christmas, take Jesus in your heart. वो चरनी में नहीं आएगा, अपने हृदय में लीजिए उसको, He's not going to come in the manger. Take him into your heart क्योंकि वो आपको लेने के लिए आएगा। because he is going to come to take you. आपका हृदय तैयार होगा, आप उसकी बाट जो रहे होंगे, वो आएगा और आपको लेके जाएगा। Your heart will be ready. You will be waiting for him. He'll come and take you with him. हाँ, जो लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बाट जो रहे हैं, केवल उनके लिए अब वो आएगा। The people, those who are eagerly waiting for him, only for them he is going to come. अगर क्रिसमस इसी रीति पे मनाना है, आपको मालूम 24 तारीख की रात के बाद से आधे लोगों का क्रिसमस खत्म हो जाता है। If you want to celebrate Christmas in the same way, the people, those who are celebrating Christmas in these ways, for them the Christmas is over after 24 night. हाँ, बहुत लोग तो 25 तारीख को चर्च में भी नहीं जा पाते। There are so many people who are not able to go to the church on the 25th. आपको मालूम है क्या होता है? रात भर Do you know what happens in the night? The entire night they do this. हाँ, वो करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। उनके लिए क्रिसमस इतना ही है। They enjoy the entire night and then they sleep because Christmas is all this only for them. पर उन लोगों के लिए क्रिसमस वास्तव में है जो उसके आने की बाट जो रहे हैं। But Christmas is really for them, those who are waiting for him. 25 तारीख के बाद उनका क्रिसमस खत्म नहीं होता। For them, the Christmas doesn't end after 25th. उनके लिए हर दिन क्रिसमस है, For them, every day is a Christmas क्योंकि वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। because they are waiting for him. आपने सुना लोग क्या कहते हैं जब वो चर्च से लौटते हैं? तो कहते हैं बस क्रिसमस आया और चला गया। Have you heard how people say? They say when they come out of the church, they say that see, Christmas comes and it goes in the same way. हाँ, वो चला गया। अब They say that it has gone. अब उन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से उस आनंद में आने के लिए। Now they will have to wait for complete 1 year to enjoy in the same way. पर हम लोगों के लिए आनंद हमेशा रहता है। But for us, the enjoyment, the excitement is always. आपको मालूम है क्यों? Do you know why? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे अति आनंद का कुंड है। Because the word says that he is the source of my joy. यस, परमेश्वर हमारे आनंद का कारण है। He is the reason behind our joy. तो जो लोग परमेश्वर की बात जो रहे हैं उनका आनंद बना रहता है। So the people, those who are waiting for him, their joy keeps on, the joy remains inside of them. उनके हृदय में आनंद हमेशा पाया जाता है। There is joy found always in their hearts. क्रिसमस की तैयारी इस रीति पे करिए। Prepare for Christmas in this way. यीशु मसीह आने वाला है अपने लोगों को साथ ले जाने के लिए। Jesus Christ is going to come to take his people along with him. हाँ, ये सीजन है, पर उसका रीजन क्या है कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के लिए। This is the season, but what is the reason behind it? That we have to prepare for our Lord. यीशु आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। Jesus will come and he will take his people. तैयार हो जाइए खुदा के लोगों यीशु के आगमन के लिए। Be prepared, dear people of God, for the coming of Lord Jesus. आपको मालूम वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। He is coming for his bride. वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। He is coming for his bride. और कैसी दुल्हन के लिए? जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो। And what type of bride? The bride which is sinless, blameless, without any wrinkles and spots. वो हर एक पाप को मिटाने के लिए संसार में आया। He came to finish all the sin. परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग अंधकार में थे, उन पे बड़ी ज्योति चमकी। The word of God says they were in darkness and a great light shone on them. उन्हें ज्योति दिखाई दी, पर पता है जिसने उस ज्योति को अपने जीवन में लिया केवल वही उद्धार पाएगा। They saw light, but the people who take that light inside their heart, only they are going to get salvation. यीशु ने सबके लिए जान दी, वो सबके लिए आया, पर जो विश्वास करेगा केवल वही उद्धार पाएगा। Jesus came for everyone. He died for everyone. But the ones, those who believe, those who have faith on him, only they are going to be saved.
सो उस ज्योति के आपको नीचे आना पड़ेगा, आपको उस लाइट को अपने हृदय में लेना पड़ेगा। So you will have to come under that light. You will have to take that light into your heart. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप तैयार हैं, इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए गाड़े गए, तो आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु आपको उद्धार में लेके आएगा। If you feel that Jesus came for me, he was killed for me, he was buried for me, then today you will have to pray for yourself. आइए मैं और आप प्रार्थना करें ताकि मैं और आप उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सकें। Come, let us pray so that we can get that experience of salvation. थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. आप इसलिए आए कि पिता की जो इच्छा थी कि एक भी मनुष्य नाश ना हो, वरन हर एक अनंत जीवन को पाए। Lord, you came to this world so that you may fulfill the will of Father, that nobody should perish, not even a single person should perish, but then all must be saved. आपका वचन कहता है तूने होम बलि नहीं चाहे, तूने मेल बलि नहीं चाहे, प्रभु, इसलिए कि आप इस पृथ्वी पर आकर, एक देह में आकर प्रभु उस कार्य को पूरा कर सकें। Your word says that you did not like any type of sacrifices. You came to this earth in the human form so that you may fulfill that will. हाँ प्रभु, आप मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। You came on this earth in the form of human. आपने कहा मैं आया हूँ कि पिता तेरी इच्छा पूरी करूं। You said, Father, I have come so that I may fulfill your will. प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ Lord Jesus, we pray कि ये लोग जब आप पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रभु इस वचन को सुनकर आपके ऊपर विश्वास करेंगे। that these people who are having faith on you, who are believing on you after listening to this message, प्रभु आप इनकी पुकार को सुनेगा। Lord, you hear to their cries. इनके अंधकार से, इनकी बंधुआई से आप इनको आजाद करिएगा। You free them from all their darkness and all their bondages. अपने प्रकाश को इनके ऊपर उदय करिएगा। Lord, you give your light upon them. प्रभु उस प्रकाश के द्वारा सारा अंधकार मिट जाए। And through that light, all the darkness should finish. प्रभु ये अनंत जीवन को प्राप्त करें। They may get the eternal life. प्रभु इस क्रिसमस Lord, this Christmas, आप इनके हृदय में जन्म ले। you take birth in their hearts. ओ प्रभु जी, इनके जीवन में ये उद्धार को प्राप्त करे। Oh Lord, they may get the salvation in their life. ये मैसेज इनके जीवन में बड़ा काम करे। This message may do great things in their life. यीशु मसीह के नाम में In the name of Lord Jesus Christ. आमेन। Amen. मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।